बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 8B के रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं और हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है उसका सॉल्यूशन देखा था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 11 और जो एक्सरसाइज के 5 MCQs हैं वो भी हम इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला समझेंगे और सॉल्व करेंगे। MCQs समझने से मुराद ये होता है कि मैथ के क्योंकि MCQs रट्टे से नहीं चलते, ये बेटा हमें समझ के अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, इसलिए हम उनको समझेंगे और फिर हम उसको अटैम्प्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई का और हमारे टर्म्स दी गई हैं AB मल्टीप्लाई हो रहा है 3A - B। इस ये डैश है 1 के साथ, इसको नेगेटिव नहीं समझ लेना आपने। AB को जब हम 3A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें मैंने 3 लिख लिया और A की पावर 1 + 1 कर दूंगा और B एज इट इज़ आ जाएगा। -5 लिख लिया A एज इट इज़ और B की पावर 1 + 1, तो ये क्या बन जाएगा 3A² B - 5AB²। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें ये चीज़ गिवन है कि 6mn को हमने मल्टीप्लाई करना है 2m - 3n के साथ। तो 6 2 क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। m और m मल्टीप्लाई हो गए m² बन जाएगा और ये n आएगा। -3 6 18 m एज इट इज़ आ जाएगा और n का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 क्या है x² - 5x - 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x - 4 के साथ। अब देखें दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पोलिनोमियल्स हैं ये दोनों, ये 2 टर्म्स वाला ये 3 टर्म्स वाला। तो 2 टर्म वाले को हमने लिखना है पहले और 3 टर्म्स वाले को लिखना है बाद में। इसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की पावर के लिहाज से भी इकसाम होती हैं, जैसे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो ऐसे ये लीनियर पोलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इनकी पावर की वजह से इन्हें लीनियर बोला जाता है और इसकी पावर की वजह से बेटा इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाता है। तो करेंगे ये लीनियर की पहली टर्म और क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन पूरा यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे ही सेकंड टर्म और ये एक्सप्रेशन पूरा हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x³। पावर्स ऐड होती हैं ना, x की पावर 1 है और ये 2 है, मल्टीप्लाई होने से क्यूब बन गया। -5x² - 6x - 4x² + 20x एंड +24। बेटा यहाँ पे ख्याल रखना कि जब बाहर माइनस वाली टर्म होगी तो ब्रैकेट के अंदर जब वो मल्टीप्लाई होगी तो सभी के साइन तब्दील कर देगी। देखें यहाँ इस टर्म के साथ नेगेटिव था, प्लस हो गया, ये नेगेटिव था, प्लस की टर्म होगी। अब x³ क्या होगा, x³ एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि x³ जैसी और कोई टर्म मौजूद नहीं है। -5x² - 4x², ये आ जाएगा -9x² - 6x + 20x दैट इज़ +14x एंड +24। यहाँ पे सिर्फ मैंने बेटा लाइक टर्म्स को ऐड किया है, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होती। लाइक टर्म्स में मुराद ये होता है कि जिनकी वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम हो। जैसे x² वेरिएबल, x वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, x वेरिएबल है पावर 2 है, दोनों चीज़ सेम है, कोएफिशिएंट से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों लाइक टर्म्स कहलाती हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। यहाँ पे भी ये लीनियर पोलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक है। इसको इधर पहले लिखते हैं, a के साथ ये पूरी टर्म लिखेंगे AB + B², फिर ये +b टर्म लिखेंगे और a² - AB + B² एज इट लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा a³ - a²b + ab² + ba² और +b³। अब ये देखें -a² है और ये +a² है। मैंने ये बात पहले बताई थी कि a²b हो या ba² हो, a की बात होती है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये ab² है और ये -ab² है, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या a³ + b³ दैट इज़ आवर आंसर और हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5। 3a + 2b मल्टीप्लाई हो रहा है 5a - 7b के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे 3a 5a - 7b और +2b 5a - 7b। इसकी दोनों टर्म्स को बारी बारी मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर लिया है। 5 3 15 और a की पावर 1 + 1 a पावर 2, 7 3 21 और ab एज इट इज़
5 2 10, डी ए लिखने की बजाय मैं ए बी ही लिख लेता हूँ। 2 7 14 माइनस 14 बी स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक टर्म्स ऐड करेंगे, जैसी कोई टर्म नहीं है इसलिए 15 ए स्क्वेयर माइनस 21 ए बी प्लस 10 ए बी माइनस 11 ए बी एंड माइनस 14 बी स्क्वेयर। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उसमें भी बेटा हमें सिंप्लीफाई ही करने के लिए बोला गया है। क्या पहला एक्सप्रेशन है 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 5 इंटू एक्स माइनस 2। मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस 12 प्लस 4x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 10। अब लाइक टर्म्स ऐड करें, 3x प्लस 4x 7x प्लस 5x इट इज़ 12x माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24 माइनस 24 माइनस 10 माइनस 34। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये था 7 का पार्ट नंबर 1। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2 आपके सामने लिख दिया मैंने। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। एक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए एक्स आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 2 4 ए एक्स लिख लेंगे और प्लस 2 एक्स स्क्वेयर 3 3 9 ए एक्स और माइनस 3 एक्स स्क्वेयर। ए एक्स प्लस 4 ए एक्स 5 ए एक्स प्लस 9 14 ए एक्स। क्या बन जाएगा 14 ए एक्स और माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स स्क्वेयर। ये बन जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वेयर। इन जो दोनों की जगह तब्दील करके लिख दोगे या ऐसे ही लिखे रहने दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट पे क्वेश्चन में इसको पहले लिखा गया, इसको बाद में लिखा गया, इस चीज़ से परेशान नहीं होना आप लोगों ने। मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई हुई है कि एडिशन एक कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी है और कॉमोडेटिव का मतलब होता है कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता एडिशन में जगह तब्दील करने से। मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, लिख लिया हमने। और देखें एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू करें, एक्स पावर 4 बन जाएगा और ए एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2a क्यूब एक्स और 2a पावर 4। फिर यहाँ पे एक दफ़ा बताता चलूँ आपको कि जहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा वहाँ अंदर सभी साइन तब्दील हो जाएंगे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है। एक्स पावर 4 जैसी और कोई टर्म मौजूद नहीं है, ये एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद जो ए एक्स क्यूब है, ए एक्स क्यूब पॉजिटिव और ए एक्स क्यूब नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद आता है ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये 3 टाइम है तो इसको लिख लेंगे 3a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ये टर्म भी लिख ली, ये टर्म भी लिख ली, ये टर्म भी लिख ली हमने, ये टर्म भी लिख ली। बचा गया ए क्यूब एक्स और 2a क्यूब एक्स, ये बन जाएगा 3a क्यूब एक्स और लास्ट टर्म जो बचेगी 2a पावर 4। ए क्यूब एक्स ये भी लिखा गया और ये सारी टर्म्स लिख ली। टिक करने का मकसद ये था कि कोई टर्म मिस ना हो, हम सारी टर्म्स लिख लें। मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी तो पार्ट नंबर 4 आपके सामने मैंने लिख लिया है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ए को मल्टीप्लाई करें बी से ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए या ए सी लिख लेता हूँ माइनस बी सी या सी बी, मैं माइनस बी सी लिख लेता हूँ। अब देखते हैं कौन कैंसिल आउट हो जाएगा। ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव कट गया, ए सी नेगेटिव ए सी पॉजिटिव ये भी कट गया, बी सी पॉजिटिव बी सी नेगेटिव, सारी टर्म्स कट गई। जब सारी टर्म्स कट जाएँ तो बेटा 0 आंसर आता है। बाज़ बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि इसकी जगह पे 1 लिख देते हैं, तो 1 नहीं 0 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 5 देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 5 बेटा आपके सामने लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ये आ गया जी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर और माइनस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। अब देखते हैं जी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये जी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बड़ा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा।
जी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये देखें जी स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये देखें वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सारी टर्म्स बेटा कट गई, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझको यहाँ पे लिख लें जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो 6 और लास्ट पार्ट है ये थोड़ा सा लेंथी है, और मैं कोशिश करने वाला हूँ कि इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ, तो इसलिए मैं ज़रा जो है बारीक लिखाई वाली जो बॉल पॉइंट है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए पावर 4 बन जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा। फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस सी पावर 4। अब देखते हैं कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं। ए पावर 4 जैसी कोई टर्म नहीं यहाँ पे, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कट जाएगी। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये भी कट जाएगी। और बस और कोई टर्म नहीं कट रही, तो लिख लेंगे ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस सी पावर 4। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हमने कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर देखी, और हमने इसको देखा कि हम लाइक टर्म्स को कैसे ऐड करते हैं, और हमने इसमें सिंप्लीफाई कैसे करते हैं चीज़ों को। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोबारा मार्कर की तरफ आ जाते हैं, मार्कर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी सिंप्लीफाई का है, लेकिन इसके अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन देखेंगे। पार्ट नंबर 1 3x ओवर x। तो करेंगे क्या, जब सेम बेस डिवाइड होती है तो उनकी पावर माइनस हो जाती है, तो ये बन जाएगा 3x पावर 0, और किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, किसी भी नंबर की पावर 0, किसी वेरिएबल की पावर 0, तो वो 1 के इक्वल आएगा। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे हम इसको x से x कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इस प्रोसेस समझना कि इसके बिहाइंड हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर्स नेगेटिव हो रही हैं, इस वजह से मैंने इसको कैंसिल आउट नहीं किया। मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाह रहा था। यहाँ पे 8a स्क्वायर माइनस 2a, तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, और a की पावर 2 माइनस 1 माइनस 4a। दैट इज़ आवर आंसर। पार्ट नंबर 3c क्यूब d5 cd, तो बन जाएगा 3c क्यूब माइनस 1 d5 माइनस 1 3c स्क्वायर d स्क्वायर। दैट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 4 5x स्क्वायर y स्क्वायर ओवर 10xy, तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 1 ओवर 2 x की पावर 2 माइनस 1 y की पावर 2 माइनस 1 1 ओवर 2 x और y। ये x y डिनोमिनेटर में नहीं है, ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने, ये ऊपर है। और लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5 माइनस 18 x क्यूब y पावर 5, और नीचे क्या है 12xy स्क्वायर। 6 के टेबल से 18 भी कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा, तो मैं करता हूँ 6 3 ज़ा 18 6 2 ज़ा 12। x की पावर क्या बन जाएगी 3 माइनस 1, y की पावर बन जाएगी 5 माइनस 2 माइनस 3 ओवर 2, x की पावर आएगी 2 और y की पावर भी आंसर आएगा हमारे पास 2 ही आंसर आएगा इस चीज़ का भी, y पावर 2। ये था क्वेश्चन नंबर 8 जी। तो हम आगे हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसके अंदर हमने सिंप्लीफाई करना है, और अब आगे सारी ही डिवीज़न है। क्वेश्चन नंबर 8 से डिवीज़न शुरू हो गए, क्वेश्चन नंबर 11 तक जाएगी। ये 4 क्वेश्चन डिवीज़न के क्वेश्चन है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। हम लिख लेंगे पहले 9x माइनस 6y ओवर में 3 लिख लेंगे। अब आप देखोगे इस टर्म और इस टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, जो
दोनों को डिवाइड कर रही हो। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 9 को भी डिवाइड करता है और 6 को भी डिवाइड करता है। तो जब 9 को डिवाइड करता है तो आंसर देता है 3, और x एज इट लिख देंगे और यहाँ पे 2y एज इट लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 था, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x माइनस 2y, दैट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 2, 6c माइनस 18 डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो 6c माइनस 18 ओवर 6 कॉमन लेंगे, इधर बचेगा c माइनस 3 ओवर 6 से 6 कट जाएगा, तो c माइनस 3 आंसर आएगा इस चीज़ का। पार्ट नंबर 4, बल्कि पार्ट नंबर हमने अभी 3 ही करना है। 4a क्यूब माइनस 10a स्क्वायर प्लस 6a, और डिवाइड करेंगे इस चीज़ को 2a से। 4a क्यूब माइनस 10a स्क्वायर प्लस 6a डिवाइडेड बाय 2a। देखते हैं कॉमन क्या आता है यहाँ पे 2a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और साथ a स्क्वायर बचेगा, माइनस 2 5 ज़ा 10 और a बच गया, और यहाँ पे 3 बचेगा, डिनोमिनेटर में भी 2 है, 2a से 2a कट जाएगा। बेटा आप देख रहे हैं कि मोस्टली यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से वही टर्म कॉमन आती है जो नीचे मौजूद होती है, तो ध्यान से ज़रा इसको करिएगा। है तो आसान, लेकिन ज़रा ख्याल करते हैं। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का, पार्ट नंबर 4, 6x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर, और इसको हमने डिवाइड करना है 2xy से। 6x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। कॉमन देखते हैं क्या आता है, 2xy ही कॉमन आएगा इसमें से, और यहाँ बचेगा 3x और माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2xy, ये टर्म कट जाएगी और आंसर आएगा 3x माइनस 2y, दैट इज़ आंसर। ये था जी क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो लेंथी हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये तो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 10 की, डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसके, ज़रा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जी माइनस 64abxy, डिवाइड करना है इसको 4abx से, तो ये आंसर आएगा 4 को 64 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 16, abx से abx कट जाएगा और y, दैट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 2, माइनस 20ab स्क्वायर c ओवर में है जी 5abc, 5 4 ज़ा 20 माइनस 4, a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, और b स्क्वायर ओवर b है तो एक b कट जाएगा, माइनस 4b आंसर आएगा। पार्ट नंबर 3, a4b क्यूब माइनस a स्क्वायर b, a स्क्वायर b से हमने डिवाइड करना था a4b क्यूब को a स्क्वायर b से, तो a की पावर 2 बचेगी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ही आंसर आएगा, माइनस a स्क्वायर, और b की पावर भी 2 बचेगी। मैंने आपको इस एक्सरसाइज की जब कंसेप्चुअल लेक्चर दिया था, फर्स्ट लेक्चर था, इसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको साइन रूल्स बताए थे। तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब दो सेम साइन डिवाइड होंगे तब हमेशा पॉजिटिव आएगा, वरना आंसर में नेगेटिव ही आएगा। दो पॉजिटिव डिवाइड हों तब भी आंसर पॉजिटिव, दो नेगेटिव डिवाइड हों तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो ये देखें, एक पॉजिटिव से नेगेटिव डिवाइड हो रहा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। 3 पार्ट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 4, 8 का है पार्ट। 4ab स्क्वायर c क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस 2abc, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2, a से a कट गया, b a कट गया और c रह गए 2, 3 में c में से एक c कट गया, माइनस 2bc स्क्वायर। पार्ट नंबर 5, 3x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर, इसको हमने डिवाइड करना है xy से। यहाँ पे कॉमन लेके करना पड़ेगा जैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 में करते हैं।
तो क्या चीज़ कॉमन आएगी, एक्स वाई कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स वाई। आंसर आ गया जी 3x माइनस 2y। ये था पार्ट नंबर 5 का आंसर जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट नंबर 6 है हम ये लिख लिया मैंने आपके सामने और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। कॉमन देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। क्वेश्चन है -15a² और -25b²। और बेटा जी कॉमन जो है हमारे पास टर्म आएगी, जस्ट बेटा -5 कॉमन आ रहा है तो मैं -5 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचेगा 3a² प्लस 5b² और -5ab। -5 से -5 कैंसिल आउट कर दो और ये जो ab है ये आप दोनों को दे सकते हो, ab और 5b² ओवर ab। इससे होगा क्या, एक a कट जाएगा, ऊपर a ओवर b रह जाएगा, यहाँ पे एक b कट जाएगा और b ओवर a रह जाएगा। ये मैंने दिया कैसे, दोनों को बेटा देखें, जब ये जो डिनोमिनेटर है अगर हम देखें इस पूरी फ्रैक्शन में दोनों टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स का सिंगल डिनोमिनेटर है, तो ये हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये इसका डिनोमिनेटर है, बिल्कुल है, ये इसका डिनोमिनेटर है, बिल्कुल है, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर है, हम दोनों टर्म्स को दे सकते हैं। इसे ब्रेकिंग द एलसीएम भी कहते हैं। इस रूल को क्या कहते हैं, ब्रेकिंग द एलसीएम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रेकिंग द एलसीएम, ये चीज़ भी कहते हैं कि हमने एलसीएम ब्रेक कर लिया। एलसीएम लेके हम ऐसे इकट्ठा करते होते हैं किसी चीज़ को, हमने एलसीएम ब्रेक करके उसे सेपरेट ये चीज़ कर ली है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 देखते हैं जी। तो बेटा क्या चीज़ कॉमन आएगी, हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास कॉमन आएगा, एक तो -3 कॉमन आ रहा है, फिर a भी सब में मौजूद है, b भी सब में मौजूद है। तो -3 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 8 बचेगा और एक a कॉमन चला गया, एक a रह जाएगा, एक b रह जाएगा और एक c रह जाएगा बेटा हमारे पास। और जब इसमें से एक तो माइनस कॉमन आया, ये साइन चेंज हो जाएगा, 3 कॉमन चला गया, एक a बच जाएगा और b तो कॉमन चला गया और c³ बच जाएगा। और यहाँ पे 3 टू द सॉरी ये पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि हमने नेगेटिव का नंबर कॉमन लिया है। तो यहाँ पे 2 आएगा, a भी कॉमन, एक b और एक c डिवाइडेड बाय -3ab। ये पूरी टर्म इससे कट जाएगी और ये जो चीज़ बाकी बचेगी ये हमारा आंसर होगा 8abc प्लस ac³ माइनस 2bc। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 7 जी। तो बेटा जी 8b का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा है मैंने, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखें 6 के टेबल के सारे नंबर हैं, 18b 24b 12b 6b। एक तो बेटा 6 कॉमन आ सकता है, a² a² सभी के पास मौजूद है, a² भी कॉमन आ सकता है, b सबके पास है, b² b भी सबके पास है, तो ये भी कॉमन आ सकता है। अब देख 6 3 18, 3 बच गया, a² चला गया, एक a, b चला गया, एक b और एक c, -6 4 24, a² चला गया, b चला गया, c³ प्लस 2 a² चला गया, एक b बच गया और एक c² बच गया, -6 चला गया, a³ था, a² चला गया तो एक a रह गया, b चला गया और c² रह गया। तो 6a² b से हमने इसे डिवाइड किया तो ये 6a² b से कट गया, जो बाकी बचा बेटा ये हमारा है आंसर। ये था जी क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और इसके लिए मैं बॉल पेन का इस्तेमाल करूंगा और कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 इसी पेज पे आ जाए ताकि हमें नेक्स्ट पेज पे मूव ना करना पड़े। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जी। तो बेटा जी मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1। इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। देखें नीचे जो डिवाइज़र है सभी में से ऐसा कॉमन आएगा, इन सब में से a कॉमन आएगा तो बचेगा a माइनस b प्लस b² डिवाइडेड बाई a। इनमें से b कॉमन आएगा, b बच जाएगा, c बच जाएगा और c² बच जाएगा डिवाइडेड बाई b। और यहाँ पे c कॉमन आएगा तो c माइनस a और प्लस a² बाकी बचेगा
डिवाइडेड बाय सी। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और सी से सी। ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। ये ए पॉजिटिव है और ये ए नेगेटिव है, ये कट जाएंगे। माइनस बी पॉजिटिव माइनस बी नेगेटिव, ये भी कट जाएंगे। सी पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, ये भी कट जाएंगे और बाकी बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। कोशिश तो मैंने की थी कि ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन सिंप्लीफाई करने में एक तो स्टेप लेंथी हो गई, ये इस पेज पे कंप्लीट नहीं हुआ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2। जी तो क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2 आपके सामने बेटा लिख दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। हमने पहले कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन आएगा, ए माइनस 2b प्लस 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ से b कॉमन आया तो बचेगा b माइनस 4c प्लस 5c स्क्वायर डिवाइडेड बाई b, और यहाँ से c कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 5c माइनस a ओवर c। a से a कटिंग, b से b, c से c। तो सिंप्लीफाई करते हैं। a माइनस 2b प्लस 3b स्क्वायर प्लस b माइनस 4c प्लस 5c स्क्वायर प्लस 5c माइनस a। आप देखें a पॉजिटिव a नेगेटिव, ये कट गए। और उसके बाद 3b स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूँ, 3b स्क्वायर, और उसके बाद मैं लिखूँगा c स्क्वायर 5c स्क्वायर आ गया, b के बाद c 5c स्क्वायर, और माइनस 2b प्लस b, इनको दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 2b प्लस b को, दैट इज़ माइनस b, और माइनस 4c प्लस 5c दैट इज़ 5c। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमने इसको डिवाइड भी किया और सिंप्लीफाई भी किया। ये था क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2। इसी के साथ ही बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाती है। और मैं चाहता हूँ कि मैं एमसीक्यूज़ भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, तो मैं एमसीक्यूज़ रीड करता रहता हूँ और साथ साथ उसके आंसर की वजाहत करता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट बेटा हमारे पास आंसर है सी। एमसीक्यूज़ क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 3 टर्म, जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं, उसे बेटा ट्राइनोमियल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ट्राई मतलब 3 होता है और नोमियल मतलब टर्म्स, उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है। माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स 3 टाइम बेटा जब x मल्टीप्लाई होगा, और टाइम जब भी नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा हमेशा नेगेटिव आंसर देगा, इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आंसर देगा। तो इसका आंसर बनेगा लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी माइनस एक्स क्यूब। एमसीक्यू नंबर 3 द डिग्री ऑफ द सम ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सम करेंगे हम x पावर 4, मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ, x पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5xy में ऐड क्या करना है हमने? x क्यूब। x क्यूब नहीं है, इसको साइड पे लिख लेते हैं x क्यूब को, माइनस y वाली भी कोई टर्म नहीं है, माइनस y भी सेपरेट लिख लेते हैं, और प्लस 2xy यहाँ पे इसको लिख लेंगे 2xy। उसने बोला है डिग्री ऑफ द सम, इसका सम हमने करना है, इसको ऐड करें तो x पावर 4 एज इट इज़ आएगी और x क्यूब एज इट इज़ आएगा, और प्लस 4y स्क्वायर एज इट इज़ आएगी, माइनस 3xy माइनस y। सबसे हाईएस्ट पावर कौन है? 4। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 4 होगी। बी ऑप्शन इसका सही है, डिग्री 4 है। मैंने आपको ऐड भी करके दिखा दिया इन दोनों एक्सप्रेशंस को। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी थी, जो अनलाइक थी मैंने साइड पर लिख दी। एमसीक्यू नंबर 4 उसने बोला टेक अवे 2x स्क्वायर माइनस 10 फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से हमने क्या माइनस करना है? 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस करना है। साइन तब्दील कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आंसर आएगा प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 10, यानी कि ऑप्शन बनता है बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10। लास्ट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 5, और वो है जी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ x प्लस 3 और ब्रेथ इज़ द x माइनस 5, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यानी कि एक रेक्टेंगल हमें दी गई है, ये रेक्टेंगल होती है बेटा जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज़ ए रेक्टेंगल। तो लेंथ उसने हमें दी है x प्लस 3 और विड्थ हमें दी है x माइनस 5। इन दोनों का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 के साथ। तो बेटा इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x
-15 और मल्टीप्लिकेशन नहीं करके दिखा रहा, बहुत दफ़ा आपको मल्टीप्लिकेशन इसकी करके दिखा चुका हूँ कि हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 8B का कंप्लीट सोल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सोल्यूशन की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें और नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।